बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के विद्यार्थियों में डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के आज हम करेंगे धार्मिक विचार। राजनीतिक विचार हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे धार्मिक विचार। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचार, रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो सबसे पहले इसका परिचय करेंगे। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचार, उनके द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा धर्म की मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण से निर्धारित हुए थे। किससे निर्धारित हुए थे? विवेकपूर्ण परीक्षण से निर्धारित हुए थे। तुलनात्मक अध्ययन और विवेकपूर्ण परीक्षण से निर्धारित हुए थे। यही कारण है कि उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों जैसे, उनके जो धार्मिक विचार हैं उसमें अनेक धर्मों जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म तथा ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म के विचारों का अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हर प्रकार के धर्म जो हैं उसका उनके धार्मिक विचारों में समन्वय देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायप्रद परंपराओं के विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे हिंदू धर्म में जो प्रचलित हैं परंपराएं और कुरीतियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया था। ये था इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों की। राजा राम मोहन रॉय ने तुलनात्मक अध्ययन किया था। राजा राम मोहन रॉय ने विवेकपूर्ण परीक्षण के द्वारा अपने विचार निर्धारित किए थे। वह हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायप्रद जो परंपराएं हैं उनके घोर विरोधी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया था। अब आता है पहला विचार। उनके धार्मिक विचारों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग हैं। पहला बिंदु क्या है? अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। अद्वैतवाद मतलब ईश्वर एक है और बहुदेववाद मतलब कई प्रकार के देवी देवताएं हैं। इसका उन्होंने विरोध किया था। राजा राम मोहन रॉय ने तार्किक ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विश्व को केवल एक ही सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है। सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो एक ही संचालित करती है, जो उदार और मानव मात्र के लिए मंगलकारी है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्रीय तत्व बनाया था। केंद्रीय तत्व था उनका। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से ही प्रभावित था। उपनिषद से भी और कुरान से भी, दोनों से ही प्रभावित था। न्यू टेस्टामेंट जो कि बाइबल का है, न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं तथा धार्मिक विषयों की अभिव्यक्ति की सरलता से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। न्यू टेस्टामेंट में जो है नैतिक शिक्षा और धार्मिक विषयों में अभिव्यक्ति की सरलता से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे, किंतु उन्होंने इसमें व्यक्त
त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया, त्रिदेव दर्शन जो थे उसको स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद के विरोधी थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। तो पहला पॉइंट आया अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। अद्वैतवाद क्योंकि वो कहते थे केवल एक ही सत्ता है, केवल एक ही सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता है जिसके द्वारा जो संपूर्ण विश्व को संचालित करती है, सब मानव जाति को संचालित करती है। केवल एक ही आध्यात्मिक सत्ता है, ईश्वर एक है। बहुदेववाद का विरोध करते थे वो, अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। ये था पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु आता है मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। राजा राम मोहन रॉय धर्म को परम सत्य की अनुभूति, धर्म को क्या मानते थे? परम सत्य की अनुभूति तथा मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे, मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उनके लिए धर्म एकांत आराधना की नहीं, उनके लिए धर्म क्या था? एकांत आराधना की नहीं, अपितु मानव की सच्ची सेवा, मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था। मानव की सच्ची सेवा करना ही धर्म का माध्यम था। इसी कारण वह धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों, इसी कारण जो धर्म के नाम पर आडंबर प्रचलित थे, धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि वह मानते थे कि हिंदू धर्म की मूल आस्था सत्ता के अद्वैत और उसके आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है। सत्ता के अद्वैत और उसके आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उनका मत था कि मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं। मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण क्या होता है? धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार बलि प्रथा को उन्होंने अनैतिक, मानवता विरोधी और घृणित माना था। अनैतिक, मानवता विरोधी और घृणित माना था और यह सिद्ध किया था कि बलि प्रथा के पक्ष में कोई धार्मिक आधार नहीं था। ना तो कोई धार्मिक आधार है बलि प्रथा जो है उसके पक्ष में, ना तो कोई धार्मिक आधार है और ना ही उसका कोई तार्किक औचित्य है, ना ही उसका कोई तार्किक औचित्य है। ये था दूसरा बिंदु, मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। उन्होंने मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध किया था। तीसरा आता है अंधविश्वासों का विरोध। राजा राम मोहन रॉय धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में नहीं, धार्मिक मान्यता जो थी उनका जो प्रचलित रूप था उसमें नहीं, अपितु उनके तार्किक परीक्षण करने के पश्चात उनके व्यवहारिक औचित्य के आधार पर ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। व्यवहारिक औचित्य के आधार पर ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास, उनका क्या मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप से शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, जो मूल रूप से शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, व्यवहार में उनमें कई प्रकार की विकृतियों के शिकार हो गए थे। व्यवहार में वे कई प्रकार की विकृतियों के शिकार हो गए थे, कई प्रकार की विकृतियाँ आ गई थी उनकी। राजा राम मोहन रॉय की मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना, किसी भी धार्मिक परंपरा, मान्यता या विश्वास को इस आधार पर स्वीकार कर लेना
कि पिछली पीढ़ियां स्वीकार करती आ रही हैं, यह सही नहीं है, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। उन्होंने हर प्रकार से अंधविश्वासों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जो पिछली पीढ़ियां से चला आ रही परंपरा है, उस परंपरा में अंधविश्वास यदि है तो उन्होंने उसका विरोध किया था कि जो पीढ़ियों से चली आ रही है उस परंपरा को नहीं मानना चाहिए अगर उसमें अंधविश्वास है तो। चौथा और लास्ट बिंदु आता है शाश्वत मानवतावाद। शाश्वत मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। सार्थक मानवतावाद, शाश्वत मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। क्या था? धर्म राजा राममोहन रॉय के लिए, धर्म जो था राजा राममोहन रॉय के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करने वाला नहीं, व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग नहीं करता था धर्म, व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करने वाला नहीं अपितु जोड़ने वाला तत्व था। धर्म जो था वो जोड़ने वाला तत्व था, अलग करने वाला तत्व नहीं था, क्योंकि राजा राममोहन रॉय के अनुसार अंततः सभी मानव एक ही ईश्वर के संतान थे। अंततः सभी मानव जो हैं एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं। उन्होंने धर्म के शाश्वत मानवीय पक्षों को सबसे महत्वपूर्ण माना। धर्म के जो शाश्वत मानवीय पक्ष थे उनको उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना और स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। धर्म क्या है? मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। इसी प्रकार वह धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षधर थे। धार्मिक सहिष्णुता जो होती है उसके महान पक्षधर थे, पक्ष लेते थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, यदि व्यक्ति धर्मनिष्ठ है, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। यदि धर्मनिष्ठ व्यक्ति है तो दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का ही पक्ष था। ये भी जो था आगे जो आ रहा है यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का पक्ष था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई मिशनरी जो थी उनके द्वारा हिंदू में के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों के समर्थक नहीं थे। हिंदू धर्म के जो धर्म परिवर्तन है उसके वो समर्थक नहीं थे, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। ईसाई मिशनरी जो हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन कर रही थी उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। राजा राममोहन रॉय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल चुके थे। राजा राममोहन रॉय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल चुके थे कि उनके विषय में यह अनुमान लगाना कठिन था। उनके विषय में यह अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता था, कठिन था कि वास्तव में वे किस धर्म के अनुयायी हैं। वास्तव में राजा राममोहन रॉय किस धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो ये कहना कठिन हो रहा था कि ये किस धर्म के अनुयायी हैं। इंग्लैंड जाते समय, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने एक मित्र से टिप्पणी की थी। इंग्लैंड जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक मित्र से टिप्पणी की थी, क्या कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय ही उनके मृत शरीर पर अपना दावा करेंगे। कितनी बड़ी बात है। राजा राममोहन रॉय ने ये एक टिप्पणी की थी कि जब वे मर जाएंगे तो उनके मृत शरीर पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के अनुयायी, तीनों धर्म के समुदाय उनके मृत शरीर पर अपना दावा करेंगे कि ये हमारा, ये से हमें दे दिया जाए। वस्तुतः धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौमिक बना लिया था। धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को क्या कर लिया था? सार्वभौमिक बना लिया था। उन्होंने हिंदूवाद
की अनेक मान्यताओं को नकार दिया था। हिंदूवाद की अनेक मान्यताओं को नकार दिया था, मना कर दिया था। इसी प्रकार ईसाई धर्म और इस्लाम की भी अनेक बातों को अस्वीकार कर दिया था। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की भी अनेक बातों को अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण उनके विषय में एक बार ये टिप्पणी की गई थी। इसी कारण उनके विषय में ये एक बार टिप्पणी की गई थी, क्या कि ना तो वह हिंदू थे, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ना तो वह हिंदू थे, ना मुसलमान और ना ईसाई, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। टिप्पणी क्या की गई थी, ना तो वह हिंदू थे, ना मुसलमान और ना ईसाई। ये थे राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचार, जो 4 बिंदुओं में विभाजित थे। पहला था अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। दूसरा था मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। तीसरा था अंधविश्वासों का विरोध। और चौथा और लास्ट पॉइंट था शाश्वत मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। तो ये थे धार्मिक विचार। अब कल करेंगे सामाजिक विचार।